हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान की बात करें तो अभी कलयुग चल रहा है। माना जाता है कि इस युग में धर्म की हानि होती है और असुर शक्तियों का बोलबाला रहता है। सिद्ध पुरुषों ने कलयुग के प्रकोप को कम करने के लिए भैरव भगवान की साधना को बेहद जरूरी माना है। भगवान भोले का अवतार बताया जाता है। मान्यता है कि अगर माता दुर्गा की साधना में भी पूर्ण सफल होना है तो भैरव भगवान को प्रसन्न करना पड़ता है। सिद्ध भैरव साधना करने वाले साधक की शक्तियाँ काफ़ी बढ़ जाती है। इस सिद्धि का फल कोई चुरा नहीं सकता। कई हजार वर्षों से सिद्ध भैरव साधना को लेकर लोगों की यह आस्था बनी हुई है। सिद्ध भैरव काफ़ी गुप्त साधना है। इसे धारण करने वाले की संख्या भी गिनी चुनी ही होती है। इसकी विधि में गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार चलती है, यानी गुरु इसका ज्ञान अपने शिष्य को देगा और उसका शिष्य गुरु बनने के बाद अपने शिष्य को देगा। देवताओं की विस्तृत सूची है और इन सूची में पूजा विभिन्न अवसरों पर की जाती है। इनमें से एक देवता है काल भैरव, जो शिव के एक रुद्र रूप में माने जाते हैं। क्रिया में वर्तमान समय में काल भैरव और बटुक भैरव का ही पूजन किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि बटुक भैरव सौम्य देवता है और आते हैं। वहीं काल भैरव उग्र और प्रचंड रूप है तथा तंत्र क्रियाओं में प्रमुख देव के रूप में पूजे जाते हैं। साधना 21, 41 और 51 दिनों तक की जाती है। एक दिन काल भैरव प्रकट साधना। एक कालदेव भैरव साधना करने से अंदर आत्मविश्वास की इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है कि उसे खुद ही अपने अंदर से बहुत ही ज़्यादा शक्ति महसूस होने लगती है। इसी तरह से जो काल भैरव साधना, उसकी आँखों में एक ऐसा प्रचंड तेज आ जाता है, जैसे कि काफ़ी लोगों के जीवन में बहुत सारे दुश्मन होते हैं और जब भी आप दुश्मन को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कुछ डर सा, कुछ ऐसी परेशानी, जो वह अक्सर ऐसे इसलिए होता है क्योंकि आपके जो अंदर की शक्ति है, जो अंदर की एनर्जी है, वह कमज़ोर है। आपके दुश्मन में आपसे अधिक है, इसलिए आप उसे देखकर डर जाते हैं या फिर उससे पीछे हट जाते हैं। लेकिन इस तरह से जो भी व्यक्ति काल भैरव की साधना करता है, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती है। काल भैरव एक शक्तिशाली देवता है जो भक्तों को कई तरह के लाभ प्रदान करते हैं। शक्तिशाली अनुष्ठान है जो साधक को पारशक्ति का मालिक बनाते हैं। इस साधना को करने से साधक को समृद्धि, रक्षा और उच्चतम स्तर की साधना तक पहुंचाने में सहायता मिलती है। भैरव को बुलाने के लिए जिसका उपयोग साधक अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए कर सकता है। इस मंत्र का नियमित करने से व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि की गहराई में सुधार होता है। के संबंध में इतना अधिक साधना साहित्य लिखा है कि सामान्य साधक यह निश्चित नहीं कर सकता कि उसे किस प्रकार की साधना करनी चाहिए। भैरव देव का मूल स्वरूप क्या है और
उसकी शक्तियाँ कितनी प्रबल है और भैरव की साधना कर किस प्रकार शक्तियाँ प्राप्त करनी चाहिए। किसी भी शुभ कार्य में, चाहे वह यज्ञ हो, विवाह हो, वास्तु स्थापना हो, गृह प्रवेश हो अथवा अन्य कोई मांगलिक कार्य हो, भगवान की स्थापना एवं पूजन अवश्य ही की जाती है, क्योंकि भैरव ऐसे समर्थ रक्षक देव है जो कि सब प्रकार के विघ्नों को, बाधाओं को रोक सकते हैं और कार्य सफलतापूर्वक हो जाता है। छोटे छोटे गांवों में भैरव का स्थान, जैसे भैरव चबूतरा कहा जाता है, देखा जा सकता है। अशिक्षित व्यक्ति भी अपने पूर्वजों को प्राप्त मान्यता धारणा के आधार पर भैरव पूजा अवश्य कराता है। इसके पीछे सिद्ध ठोस आधार है, तभी यह भैरव पूजा परंपरा चली आ रही है। हिंदू विवाह में विवाह के पश्चात जात्र का विधान है और सर्वप्रथम भैरव जात्र ही संपन्न की जाती है। भैरव के विभिन्न रूप हैं, पर अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। भैरव शिव के अंश है और उनका स्वरूप चार भुजा, अखंड, नरमुंड, खप्पर और त्रिशूल धारण किए हुए हैं। गले में शिव के समान मुंड माला, रुद्राक्ष माला, सर्पों की माला, शरीर पर भस्म, व्याघ्रचर्प धारण किए हुए हैं। मस्तक पर सिंदूर का त्रिपुंड ऐसे ही प्रबल स्वरूप है जो कि दुष्ट व्यक्तियों को पीड़ा देने वाला और अपने असहाय में अभय प्रदान कर बल, तेज, यश, सौभाग्य प्रदान करने में पूर्ण समर्थ देव है। भैरव शिव समान ऐसे देव हैं जो साधक किसी भी रीति से उनकी पूजा साधना कर प्रसन्न होकर अपने भक्तों को पूर्णता प्रदान करते हैं। भैरव सभी प्रकार की योनियों, भूत प्रेत, पिशाच के अधिपति है। भैरव के विभिन्न चरित्र, विभिन्न प्रकार की पूजा विधानों, स्वरूपों के संबंध में शिव पुराण, लिंग पुराण इत्यादि में विस्तृत रूप से दिया गया है। भैरव का सुप्रसिद्ध मंदिर एवं सिद्धपीठ महातीर्थ काशी में स्थित महाकालेश भैरव मंदिर है। उच्च कोटि के तांत्रिक ग्रंथों में बताया गया है कि चाहे किसी भी देवी या देवता की साधना की जाए, सर्वप्रथम गणपति और काल भैरव की पूजा अवश्य है। जिस प्रकार से गणपति समस्त विघ्नों का नाश करने वाले हैं, उसी प्रकार से भैरव समस्त प्रकार के शत्रुओं का नाश करने में पूर्ण रूप से सहायक है। कलयुग में बगलामुखी, छिंदमस्ता या अन्य महादेवियाँ की साधनाएं तो कठिन प्रतीत होने लगी है। यद्यपि ये साधनाएं शत्रु संहार के लिए पूर्ण रूप से समर्थ और बलशाली है, परंतु भैरव साधना कलयुग में तुरंत फलदायक और शीघ्र सफलता देने में सहायक है। अन्य साधनाओं में तो साधक को फल जल्दी या विलंब से प्राप्त हो सकता है, परंतु इस साधना का फल तो हाथों हाथ मिलता है। इसलिए कलयुग में गणपति, चंडी और भैरव की साधना तुरंत फलस्वरूप से महत्वपूर्ण मानी गई है। प्राचीन समय में शास्त्र में यह प्रमाण बना रहा है कि किसी प्रकार का यज्ञ कार्य हो तो यज्ञ की रक्षा के लिए भैरव की स्थापना और पूजा सर्वप्रथम अवश्य है। किसी भी प्रकार की पूजा हो, उसमें सबसे पहले गणपति की स्थापना की जाती है, तो साथ ही साथ भैरव की उपस्थिति और भैरव की साधना भी जरूरी मानी गई है, क्योंकि ऐसा करने से दसों दिशाएं अबंद हो जाती है और उस साधना में
साधक को किसी भी प्रकार का भय व्याप्त नहीं होता और न किसी प्रकार का उपद्रव या बाधाएं आती है। ऐसा करने पर साधक को निश्चय ही पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा भैरव की स्वयं साधना भी अत्यंत और अवश्य मानी गई है। आज का जीवन जरूरत से ज़्यादा जटिल और दुर्बल बन गया है। पग पग पर कठिनाइयों और बाधाएं आती जाती है, कारण ही शत्रु पैदा होने लगे हैं और उनका पर्यंत यही रहता है कि येन केन पर कौन लोगों को तकलीफ ही दी जाए या उन्हें परेशान किया जाए। इससे जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा तनाव बना रहता है। इसलिए आज के युग में अन्य सभी साधनाओं की अपेक्षा भैरव की साधना को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा है। उपनिषद में भैरव साधना क्यों की जानी चाहिए, इसके बारे में विस्तार से विवरण है। उनका सारा मूल तथ्य जीवन के समस्त प्रकार के उपद्रवों को समाप्त करने के लिए, नंबर 2 जीवन में बाधाओं और परेशानियों को दूर करने के लिए, नंबर 3 जीवन के नित्य कष्टों और मानसिक तनावों को समाप्त करने के लिए, शरीर में स्थित रोगों को निश्चय रूप से दूर करने के लिए, 6 आने वाली बाधाओं को विपदाओं को पहले से ही हटाने के लिए, 7 के और समाज के शत्रुओं को समाप्त करने और उनसे बचाव के लिए, नंबर 8 शत्रुओं की बुद्धि भ्रष्ट करने के लिए और शत्रुओं को परेशानी से हटाने के लिए, नंबर 9 जीवन में समस्त प्रकार के ऋण और कर्जे की समाप्ति के लिए, नंबर 9 राज्य से जाने वाली बाधाओं या अकारण भय से मुक्ति के लिए, नंबर 10 जेल से छूटने के लिए, मुकदमों में शत्रुओं को पूर्ण रूप से परास्त करने के लिए, चोर भय, दुष्ट भय और वृद्धावस्था से बचने के लिए, समस्त प्रकार के उपद्रवों से रक्षा के लिए। इसके अलावा हमारे अकाल मृत्यु न हो या किसी प्रकार का एक्सीडेंट न हो अथवा आपके बालकों की अल्प आयु में मृत्यु न हो आदि के लिए भी भैरव साधना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। इसके अलावा तो शास्त्र में कहा गया है कि जो चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे अपने जीवन में भैरव साधना अवश्य ही करते हैं। जो वास्तव में ही जीवन में बाधा के निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहते हैं वे भैरव साधना अवश्य कराते हैं। जो अपने जीवन में यह चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से राज्य की कोई बाधा या परेशानी न आवे वे निश्चय ही भैरव साधना संपन्न कराते हैं। जिन्हें अपने बच्चे प्रिय है, जो अपने जीवन में रोग नहीं चाहते, जो अपने पास बुढ़ापा भटकने नहीं देना चाहते वे अवश्य ही भैरव साधना संपन्न कराते हैं। उच्च कोटि के योगी सन्यासी तो भैरव साधना कराते ही है। जो श्रेष्ठ बिजनेसमैन या व्यापारी है वो भी काल भैरव की साधना पूजन संपन्न कराना पसंद करते हैं, जिससे उनका व्यापार और ज़्यादा तेज़ी से बढ़े और उस व्यापार में वो तरक्की करते रहे।